हेलो गाइज, आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ऑन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें हमने शुरुआत में चैप्टर लिया है परसेंटेज, और परसेंटेज की आज ये तीसरी क्लास है। तो देखिए, हमने कल कुछ बेसिक से क्वेश्चन करवाए थे, तो आज कुछ कठिन लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने 81, 61 और 66 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 है, तो चौथे विषय में उसके प्राप्त अंक हमें ज्ञात करने। तो देखिए, 4 विषय के पूर्णांक हमारे पास क्या हो जाएंगे। एक विषय के पूर्णांक 100 है, तो 4 विषय के हमारे पूर्णांक हो जाएंगे 400। यानी 400 में से अंक आए उसके, और 400 में से आए उसके 70%। तो 400 का 70% निकालेंगे हम। 400 गुना 70/100, यह आ जाएगा हमारा 280। यानी उसके कुल मिलाकर 280 अंक आए हैं। तो पहले विषय में उसके 81, दूसरे विषय में उसके 66 और तीसरे विषय में 61 है। तो हमें चौथे विषय के बताने। तो देखें, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 81, 61 और 66, इन तीनों का टोटल आया हमारे पास 6 और 2 8, और 6 से 12 8 20 और 1 20 हासिल नहीं था इसमें। 6 2 8 और 6 से 12 और 8 20। तो हमारे पास 3 विषय के उसके पूर्ण प्राप्त अंक आ गए 208, और प्राप्त किए उसने 280। तो हमारे पास कितने आ गए, 280 में से घटा देंगे 208 को, तो हमारे पास आ जाएगा ये 72। यानी तीसरे विषय में उसने 72 अंक प्राप्त किए। एक बार और देखिए, हमें दिया है कि कमल ने 70% अंक प्राप्त किए 4 विषय में। प्रत्येक विषय के पूर्णांक 4 है, मतलब 100 है। प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 है, तो 4 विषय के पूर्णांक 400 हो जाएंगे। यानी 400 में से है उसके नंबर। पहले विषय में उसके 81 नंबर, दूसरे विषय में 66, तीसरे में 61। तो कुल मिलाकर उसके हमने देखा 70% आया हमारा 400 का 280। तो इन तीनों का टोटल आया हमारे पास 81, 61, 66, इन तीनों का टोटल आया 208, और 280 अंक उसने कुल प्राप्त किए थे। इन 3 में उसके आए 208, और इसको घटा दिया तो हमारे पास आ गया 72 अंक। यानी चौथे विषय में उसने 72 अंक प्राप्त किए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि सेम पिछले क्वेश्चन पर आधारित है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक परीक्षा में 3 विषय है, प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। पहले विषय में उसने 60% तक प्राप्त किए, दूसरे में 70, और कुल प्राप्तांक उसके 70% है। तो हमें तीसरे विषय के बताने। इस वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को अपने आप लगाने की कोशिश करना। और आइए मैं अब उसका सॉल्यूशन करा देता हूं। देखिए, 3 विषय है, प्रत्येक के भी पूर्ण प्राप्तांक जो है 100 है। यानी प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 है। 100 में से आए प्रत्येक विषय के नंबर, तो तीनों विषय के नंबर हो जाएंगे हमारे टोटल। तीनों विषयों के नंबर हो जाएंगे 3 गुणा 100, ये हो गया हमारे पास 300। यानी 300 नंबर में से आए उसके जितने भी आए। पहले विषय में आप इसके आए 60%, यानी 100 में से 60%, 60 नंबर आए फर्स्ट में। और सेकंड में इसके आए 70%, यानी 70 नंबर। और कुल मिलाकर यानी औसत अंक आए इसका, कुल आए इसके 70%। ये 70%, इसका आधार है 300, यानी 300 का 70% हो जाएगा हमारे पास 210। यानी इसके 210 नंबर आए 300 में से। पहले विषय में 60 है, दूसरे में 70 है, तीसरे के ज्ञात करने हमें। तो दोनों विषय के हमारे पास कितने हो गए, 130। दोनों विषय के 130 हो गए, तीनों में 210 आए, तो इसमें से 130 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 80। यानी हमारे पास इस तीसरे विषय के 80 नंबर आ गए। इसको हम ऐसे ही जनरली भी लगा सकते थे कि हमें दिया औसत दिया है, यानी औसत का मतलब है कुल प्राप्तांक। इसका 70% दिया है, पहले का 60 है, दूसरे का 70 है, तीसरे को, यानी तीनों को मिलाकर हमें 70% लाना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको करेंगे हम, इसको करेंगे 60 + 70, और माना उसमें x% है। तीनों का औसत दिया है हमें 70, तो ये हो जाएगा 3 की गुना इधर हो जाएगी, और इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 130, और इसमें x जुड़ रहा, तो ये हो गया हमारा 210,
और x का मान आ जाएगा हमारा 210 में से 30 गया 80। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को। हमें दिया है तीनों विषय के पूर्णांक 100 है। पहले विषय में 60 है, दूसरे में 70 है, तीसरे के हमें ज्ञात करने और कुल मिलाकर उसके 70% है। तो हमें पता भाई कुल मिलाकर जो इसके 70% है यानी ये इसका औसत है। 300 में से इसके 70% यानी इसका औसत मिलाकर आया कि इसके 70 आए। तो हम देखेंगे पहले में 60 आए, दूसरे में 70, तीसरे में हमने माना x है। तो तीनों का बटे में 3 करा यानी हमें औसत निकालना है इसका, जो कि इसका 70% है। तो हमने देखा कि इन दोनों का योग है 130, 3 की इधर गुना हो गई, ये होगा 210 और ये x जुड़ रहा था इसमें। x का मान आ जाएगा हमारा 210 में से 130 का 80 यानी तीसरे विषय में इसके 80% आए। ठीक है, आइए एक और परसेंटेज का अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो डी ने कितने % अंक प्राप्त किए। इस क्वेश्चन को मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से करना बताऊंगा। पहले दिखाता हूं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपने देखा कि भाई हमने माना ए बी सी डी, तो कई लोग इसमें ए से मानना स्टार्ट करते हैं और फिर इनका पॉइंट में आता चला जाता है डी तक, यानी हमारे डी तक आते आते पॉइंट में चले जाएंगे। मान आप रख के देख लेना ए को 100। देखिए हमसे पूछ रखा है डी का मान, तो हम सबसे पहले डी को ही मानेंगे। डी का मान यदि हमारा 100 है तो सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो सी ने डी से 20%, 100 से 20% गया 80, तो 80 अंक सी ने प्राप्त किए। अब हमें दिया है कि बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी बी ने सी के 1/4 अंक ज्यादा प्राप्त किए, क्योंकि 25% का मान 1/4 है। तो 80 का 1/4 निकालेंगे, यह आ जाएगा 20। 80/4 यह आ जाएगा 20, यानी बी ने सी से 20 अंक ज्यादा प्राप्त किए, हो जाएगा 100। अब देखिए ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया, यानी बी ने यदि 100 किए तो ए ने 10% कम 90 अंक प्राप्त किया। हमारा कहीं भी पॉइंट में नहीं आया। और देखिए हमें दिया है कि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए। यहां तक आने के बाद भी आप बिना किसी जरूरत के टाइम बर्बाद करोगे। देखिए कैसे करोगे आप मानोगे कि भाई 90 यूनिट का मान 360 और हमारा यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4 और डी का मान है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा 400। तो फिर निकालेंगे आप निकालोगे कि भाई 400 अंक प्राप्त किए 500 में से, इसका परसेंटेज निकालेंगे 100 और ये आ जाएगा हमारा 80%, जिससे कि आप ज्यादा टाइम बर्बाद कर लोगे अपना। देखिए इसको यहां से आसान कैसे करेंगे, देखिए एक बार। जैसे हमारा ए का आया था 90 अंक प्राप्त किए, हमारे हिसाब से 360 दे रखा है। 360 500 का कितना % है निकालो, 360 का 500 यह आ जाएगा हमारा 72%। 72% आ गया, यानी 90 यूनिट का मान हमारा 72% है। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 72% बटे 90। और हमें निकालना है डी का, यानी 100 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे 72/90 गुना 100। ये 0 ऐसे कट गई, 9×8 = 72, ये आ गया हमारा 80%। कितनी आसानी से हमने बिना डी के नंबर निकाले, डी का डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लिया, क्योंकि हमसे पूछ रखा है डी ने कितने % अंक प्राप्त किए। यदि हमसे पूछता कि भाई डी ने कितने अंक प्राप्त किए, तब तो हम उस तरीके से करते जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। एक बार वो देखिए कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25 अधिक और सी ने डी से 20% कम। तो ए के मान दे रखे हमें 360, यानी 360 होता है हमारा 500 का 72% होता है। तो डी ने कितने % अंक प्राप्त किए, माना हमने डी का मान लिया 100, तो डी ने सी से 20% सी ने डी से 20% कम प्राप्त किए, तो 100 में से 20% निकाला 80 रहेगा।
और फिर बी ने सी से 25 अधिक प्राप्त किए। तो 100 का 25% होता है 1/4, यानी 80 का 1/4 होता है 20। 20 ज्यादा प्राप्त किए, हो गया 100। और ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। 100 का 10% 10 होता है, 10 घटा 90, यानी ए ने 90 प्राप्त किए। तो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा था कि ए ने 360 यानी 72% अंक प्राप्त किए, और हमारे हिसाब से आया 90। 1 यूनिट का मान निकाला हमारा 72/90, और डी का मान निकालना था हमें, तो ये निकाल लेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, आ गया हमारा 80%। तो हमने बड़े ही आसान तरीके से ये जो परसेंटेज का इतना बड़ा सवाल कितने आसान तरीके से कर लिया। ठीक है।